उत्पत्ति से लेकर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको प्रकाशित वाक्य तक गीतों का वर्णन मिलेगा। ये तो छोटे छोटे रेफरेंस थे। अब खुद में अगर देखा जाए तो जैसे कि पीछे से बताया गया, भजन संहिता और विलाप गीत, श्रेष्ठ गीत, ये तीनों पुस्तक ही गीतों की पुस्तक है ना। इसमें वचन निकालने की जरूरत नहीं है। 66 पुस्तकों में से 3 पुस्तक स्वयं गीतों की पुस्तक है। तो कुछ तो गीतों में विशेषता होता होगा कि परमेश्वर ने अपने 66 पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में उन 3 गीतों की पुस्तक को जगह दिया। हालेलुया। ये जो 66 पुस्तक हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। ये परमेश्वर के बाइबल बहुत बड़ा था, उसको छोटा किया गया, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। किसी मनुष्य का दिमाग नहीं है उसमें। जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर रहकर जितना बात जरूरी है उतने बातों को परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए छोटा करके दिया है। इस बात को याद रखें। तो कुछ तो परमेश्वर की योजना होगी कि उसने गीतों की पुस्तक को दिया। हालेलुया। गीत गाना आराधना का एक हिस्सा है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ गीत गाना ही आराधना करना होता है। आराधना का एक हिस्सा होता है, एक कड़ी है गीतों को गाना। ये सब के लिए है, सिर्फ जो गीत गाते हैं यहाँ खड़े होके उनके लिए नहीं, सब के लिए। जिनके कान हैं उनके लिए है। मेरे प्रियो, हमारा हृदय क्या है? जमीन है जिस पर वचन रूपी बीज पड़ता है, लेकिन हमें अपने कान को भी तैयार करना है, क्योंकि ये जो जमीन का जो ऊपरी परत है ना, वो ये कान है। हालेलुया। ये जमीन का, ये जो मिट्टी का ऊपरी परत है ना, ये जो हमारे हृदय तक जाता है, वो पहले कान से होकर जाता है। तो पहले अपने ये जो गुफा जैसे कान है उसको तैयार करें, तब जाकर वो आपके हृदय में समाएगा वचन। तो गीत के बारे में हम देख रहे थे। कुछ तो परमेश्वर ने सोचा होगा कि गीत क्या है, गीतों की पुस्तक को वहां पर रखा जाए। तो इन सभी वचनों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक गीतों का वर्णन है। और यदि वर्णन है मतलब ये हमारे जीवन में एक जरूरी हिस्सा होंगे हैं, इसीलिए इसका वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, आज जो मेरा विषय आराधना का महत्व, इसके बारे में मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूँ। 3 बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये आराधना के किस हिस्से के बारे में है? गीतों के हिस्से के बारे में। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे गीत गाना है, या आपको कैसे ताली बजाना है, या आपको कैसे डफली बजाना है। नहीं, ये सब बात नहीं बताऊंगा। या यहाँ पर कैसे खड़े रहना है, यहाँ पर दोनों पैर को कैसे करना है, या ऐसे करना है। नहीं, ये सब बात नहीं बताऊंगा। ये सब बात आराधकों के लिए है, जो मैं उनको समय समय पर बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। आज जो बात आपके लिए है मैं वो लाने जा रहा हूँ। तो पहले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, पहली बात की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें कुलुसियों 3 अध्याय उसका 16 पद। फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि आप नहीं निकाल पा रहे कोई बात नहीं, आप लिख लें। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 16वां पद। और मैं ये भी बताऊंगा आखिरी में कि जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, गीत गाना आराधना का एक हिस्सा है, ये मैं साबित करके भी बताऊंगा। सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं होता, ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। अभी हम निकाले कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ क्या करो? परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ठीक है, अनुग्रह के साथ। पहला जो हम सीख रहे हैं, पहली बात क्या है मालूम? कि ये जो गीत हैं इनका महत्व, या ये जो आराधना का एक हिस्सा जो गीत कहलाता है, उसका एक महत्व ये भी है कि ये हमारे मन को उभारता है।
हालेलुया। गीत गाना हमारे मन को उभारता है। किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे मन को उभारता है। जैसे दाऊद राजा अपने भजन में कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे प्रभु मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। ये क्या है? वो अपने भजनों के द्वारा क्या कर रहा है? अपने मन को उभार रहा है, प्रभु से और क्या है, करीब जा रहा है। ये जो गीत है, ये जो हम गाते हैं, ये प्रभु से हमारा संबंध को और अच्छा बनाता है। हालेलुया। ये क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह से हमारे संबंधों को और अच्छा बनाता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको गीत गाना एकदम अच्छे से आए, नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं उस बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो क्या करता है? अनुग्रह के साथ उभारता है। अनुग्रह यानी कि क्या होता है? बहुत मेरे प्रियो इस पर लंबा प्रचार किया जा सकता है। इस कलीसिया का नाम भी क्या है? अनुग्रह कलीसिया। लेकिन एक शब्द में बोलूं तो अनुग्रह मतलब ये होता है कि जिस वस्तु के या जिस पद के हम लायक नहीं थे, वो सारी सुविधाएं, वो वस्तु, वो पद भी हमें दिया गया हो। अनुग्रह का क्या मतलब होता है? यानी जिसके हम लायक ना हो, वो वस्तुएं, वो पद, वो सुविधाएं भी हमें दिया गया हो। तो क्या कहता है? मन के अनुग्रह के साथ स्तुति गान गाना है। मेरे प्रियो, गीतों को गाकर हम अपने मन को, हम अपने जीवन में यह एहसास दिलाते हैं अपने आप को कि प्रभु मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं तेरे लायक नहीं था। हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना है। हम इन सब बातों को गीत गाने के द्वारा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। गीत कई सारे बात पे गाए जाते हैं। आप धन्यवाद, आप देखते हैं ना, धन्यवाद के लिए भी गीत है। आप खुश होते हैं उसके लिए भी गाना गाते हैं, आप दुखी होते हैं तो उसके लिए भी गीत है ना। एक पिक्चर था वो राजा वाला, वो जोधा अकबर करके। तो उसमें जब बादशाह अकबर जो रहता है, पहले वो जलालुद्दीन उसका नाम रहता है, वो जब हिंदुओं के लिए कर हटाता है, यानी टैक्स को जब हटा देता है, तो वहां पर एक गाना चलता है ना। आप सभी उस पिक्चर को देखे होंगे, मैं आपको उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ एक गाना चलता है और उस गाना के द्वारा क्या होता है? उसको जलालुद्दीन बादशाह को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अकबर। ठीक है। वो नाम किसके द्वारा दिया गया था? हिंदुओं के द्वारा। जबकि अकबर क्या था? एक मुस्लिम राजा था, एक मुस्लिम बादशाह था। हिंदुओं ने उसको नाम दिया अकबर। ठीक है। तो वहां पर एक गाना चलता है। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम गाना नहीं गाते थे, ये पिक्चर में बताया है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं, लेकिन गाते जरूर थे। तो मेरे प्रियो, गीत गाना हमारे भावनाओं का एक क्या बोलना चाहिए, हम उसको बताते हैं कि हम कितने खुश हैं या हम कितना धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हम गीतों को गाकर एक माध्यम है हमारे धन्यवाद देने का। आप खाली घुटना टेककर धन्यवाद 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 कब तक बोलते रहेंगे? वो भी एक माध्यम है। लेकिन हम जो गीतों को गा कर जो प्रभु को महिमा देते हैं, वो उसको धन्यवाद देने का एक अलग माध्यम है और एक अनोखा माध्यम है। हालेलुया। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आके खड़े होकर उसके गीतों को गाएं। आप जो वहाँ पर बैठकर गीतों को गाते हैं ना, आप अपने हृदय को जितना खोल कर गाएंगे, आप प्रभु को उतना ही धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप अपने दिल को जितना खोलेंगे, आपका गला उतना खुलेगा और प्रभु के पास उतनी महिमा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि गीतों के द्वारा हमारा मन भरता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो मैं वचन नहीं निकलवाऊंगा, भजन संहिता में आप देखिएगा बार बार आया है धन्यवाद का भजन, धन्यवाद का भजन, धन्यवाद का भजन। सिर्फ धन्यवाद का भजन नहीं आया है, साथ ही साथ उसमें विलाप का भजन भी आया है। और उसमें क्या है? दुश्मनों से छुटकारे के लिए भी भजन आया है, चंगे होने के लिए भी भजन आया है।
तो गीत गाना एक माध्यम है परमेश्वर की आराधना करने का। हम दाऊद से इस बात को सीख सकते हैं। तो ये जो मैंने पहली बात बताया वो क्या है, गीत हमारे मनों को उभारता है, एक अनोखा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए, है ना। हम हमेशा गीतों को इग्नोर कर देते हैं, हम उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप में से सबको कि सब लोग आकर यहाँ पर गीत गाएं, नहीं मेरे प्रियो। आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं से उसका क्या करें, उसका आनंद उठाइए। आनंद आपको अपने आप होगा जब आप उसमें डूबते जाएंगे। तो मेरे प्रियो आपके हाथ अपने आप बजेंगे, आपको ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ अपने आप उठेंगे, आपका मुंह अपने आप खुलेगा। कब? जब आप उसके महत्व को समझेंगे। जब आप ये नहीं समझेंगे कि मैं क्यों गा रहा हूँ, मेरे को तो गाना नहीं आता, लेकिन जब आप ये समझेंगे कि मैं गीतों को गाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ, अपने बातों को प्रभु तक पहुंचा सकता हूँ, जब आप इस बातों को समझेंगे तब आपका हृदय अपने आप आनंदित होकर उसके गीतों को गाएगा। ये पहली बात था कि गीतों को गाना हमारे मन को उठाता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, निकालिए भजन 81 का एक निकालिए 104 का 33, 81 का 1 को पहले पढ़े। परमेश्वर जो हमारा बल है, हाँ, उसका गीत आनंद से गाओ। हाँ ठीक, 104 का 33 को। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह दाऊद क्या कह रहा है, भजन गाने के बारे में बात कर रहा है। और एक और पढ़े जो हम बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या है, मैं 10 तार वाले, हाँ 10 तार वाले क्या बीड़ा नहीं है, वहां पर देखते क्या है, 144 का 9, भजन 144 का 9। हे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हाँ। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। सारंगी आया है, बीड़ा नहीं है, सारंगी है, याद रखिएगा। एक्चुअल में सभी इधर देखिए, वचन तो यदि नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले हैं, आपको मैं 2-3 बार बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। सारंगी आया है, एक्चुअल में इंग्लिश में या ग्रीक में देखा जाए तो हार्प आया, हार्प, HARP। हार्प एक कैसा, मतलब सारंगी तो लगभग देखते होंगे वीणा जैसे होता है, हार्प कैसा होता है, मतलब वो उसको ना कैसे बताऊँ, बहुत बड़ा रहता है वो। यहाँ का बाजा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में बजाया जाता है। एक त्रिकोण आकार में होता है कुछ इस तरह का, और पिक्चरों में अगर देखे होंगे कई सारा पिक्चर या स्वर्गदूत में उसको ऐसे ऐसे करके बजाते रहते हैं, तार लगे रहता है ऐसे और ऐसे, और बड़े तार से लेकर फिर धीरे 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 वो छोटा होता जाता है, और उसको क्या है बैठ के आराम से क्या है रख के, बहुत बड़ा होता है वो, इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा तक भी आता है। ठीक है, उसको बजाते रहते हैं, वो आया है हार्प, HARP, हार्प। उसका हिंदी अनुवाद सारंगी हो गया एक्चुअल में, लेकिन ग्रीक और इंग्लिश में देखा जाए तो हार्प आया। और तिकोना बाजा भी, हाँ तिकोना बाजा बोलते हैं, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, मेरे को हिंदी में आइडिया नहीं है उसका। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि दाऊद राजा वाद्य यंत्रों को बजाने में मास्टर था, और उसका हार्प यानी ये जो सारंगी, मैं अभी सारंगी बोल रहा हूँ, आप समझ गए ना कौन सा बाजा बताना चाह रहा हूँ। दाऊद जो है वो सारंगी बजाने में उसका रुचि थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा सा ज्यादा था। वैसे तो सब बजाता था, वो डब, तबला, आपका मृदंग, सब A to Z जो शायद वाद्य यंत्र हमने जिंदगी में सुने ना होंगे, देखे नहीं होंगे, जो दुकानों में भी नहीं मिलता होगा, ऐसा वाद्य वो बजाने में मास्टर था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लेकिन ये सारंगी से उसको थोड़ा ज्यादा प्रेम था। ये बात वहां पर भी आया है जब वो गीतों को गाता था, जब वो बजाता था, और शाऊल का दुष्टात्मा क्या होता था, एकदम मचल जाता था। वहां पर भी वो गीतों को गाकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है मालूम? सारंगी। वहाँ सारंगी आया नहीं है, लेकिन गहराई में जब जाओगे, दूसरा बाइबल पढ़ोगे इंग्लिश ग्रीक, तो उसमें हार्प आया है। वो उसी बाजा को बजा कर क्या करता था? परमेश्वर की महिमा करता। तो कहने की बात ये है